नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास मुहिम चौक चौराहे में आपका स्वागत है। मैं हूं बबलू उपाध्याय। अभी हम पहुंचे हुए हैं बक्सर नगर परिषद के एक इलाके का। बरसात का मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है। दिखाना चाहेंगे आपको कि गर्मी के मौसम में किस तरह से लोग तंगो तबाह हैं, परेशान हैं। ज़रा गौर से घरों को देखिए। इन घरों के अगल बगल में जिस तरह से पानी जमा है, निश्चित तौर पर लोगों को ये गंभीर समस्या, खासकर इस गर्मी के मौसम में भी पानी की संकट से, जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे लोग इस रास्ते से आते जाते होंगे, कैसे लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते होंगे, वो सोचने वाली बातें हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो नगर परिषद की साफ सफाई की, तो करीब प्रत्येक महीने 50 लाख रुपया खर्च करके ये सड़क से लेकर के तमाम चीज़ें नगर परिषद सुख सुविधा और लोगों को सुविधा देने के लिए बनाती है। लगातार जल जमाव की जो समस्या है उसको लेकर के, जिसको कहा जा सकता है कि महज औपचारिकता, एक औपचारिकता, जब मोहल्ले के लोगों ने यहाँ के स्थानीय प्रशासन से जब शिकायत की, तो उसके बाद औपचारिकता के तौर पर रात के अंधेरे में युवक करके पहुँचे नगर परिषद के कर्मी, और यहाँ जेसीबी से एक दो पत्थर के टुकड़े हटा करके सफाई का यह नज़ारा दिखाने के साथ साथ आम लोगों को सुविधा देने की बात यहाँ पर नगर परिषद लगातार कर रहा है। ज़रा गौर से देखते जाइए इलाका क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह से गंदगी का अंबार है। सड़क तो अभी तुरंत बना है, नया सड़क बना है, लेकिन ज़रा जीवन यापन लोगों का देखिए कि किस तरह का जीवन यापन लोग यहाँ करते होंगे। अगर साफ सफाई या सुरक्षा या व्यवस्था की बात करें हम लोग, तो किस तरह का यहाँ व्यवस्था है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर उनकी मोहल्ले की ये समस्याएं कब से और कहां से ये आई हैं। कुछ स्थानीय लोग अभी कवरेज देख करके घरों से बाहर निकल करके अभी आए हुए हैं। ये जो लगातार समस्याएं, क्या लग रहा है आप लोगों को? सर, बात ये है कि रोज़ सफाई हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक नहीं आएगा। देखिए, आज ही आए, सुबह साफ करके गए हैं, और इसको बताइए कौन ढकेगा। अब ये घर से तो ठीक है, मेरे यहाँ अपना रास्ता छोड़ के चले गए हैं। यहाँ थोड़ा सा रास्ता बोलेगा कि गाड़ी आएगा तो कैसे जाएगा घर के अंदर। सलूशन आज से नहीं है, 2 साल 2.5 साल हो गया है, और यहाँ का भी बात कर दिया गया है कि रोड बनेगा, पर ये पता ही नहीं चला कि कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। यही प्रॉब्लम बार बार नहीं क्या आज रात में आया था लोग? सुबह में आए थे तो बोले कि मतलब इसी टाइम इसको उखाड़ रहे हैं, इसके बाद फिर ढक कर चले जाएंगे। काहे के लिए उखाड़े? नाली पानी निकलने के लिए। पानी निकलने के लिए। और ये नाली है? नाली वहाँ जेसीबी से कुड़ाया सुबह। आज कुड़ाया, तब ये इतना जल जमाव है। लेकिन ये तो देखने से जिस तरह का पानी लग रहा है, तो लग रहा है कि महीनों महीनों से जमा होगा। उधर जमा हुआ था। नाली था छोटा सा, ठीक, और जैसे जैसे जेसीबी लग रहा है तो वैसे वैसे नाली बढ़ते जा रहा है, नाला होते जा रहा है। पर इसका कोई सलूशन थोड़ी है कि नाला होते जाएगा और ये देखिए पानी ऊपर हमेशा रहेगा। इससे मच्छर भी बढ़ रहा है दिन पे दिन। कुछ लोग और हैं, बड़ा बढ़िया मकान बनाए हैं, सामने में बड़ा कचरा गंदगी जी का है। नाली का व्यवस्था नहीं है, पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है, समस्या है जी इससे परेशानी आप लोगों को। बहुत शिकायत किसकी करते हैं? प्रशासन की। शिकायत आपने कहीं की? हाँ, शिकायत तो हुआ है, कई बार आवेदन दिया गया है नगर पालिका में और आगे तक। बहन जी, मकान बहुत बढ़िया बनाई है जी, लेकिन रास्ता पर रास्ता पर सर पानी लग रहा है। इसके लिए बार बार निवेदन किया जा रहा है कि इसका कुछ व्यवस्था किया जाए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब पानी घर तक, अंदर तक पहुंच रहा है बरसात में। आजकल भी देख रहे हैं कि सामने में मकान सबके अगल बगल पूरा जितना पानी। मकान बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्था नाला उला के निकल नहीं रहा है। इसके चलते घर में पानी अंदर प्रवेश कर रहा अरे ये है। बताइए, जी, यहाँ के वार्ड मेंबर या मुखिया या आपके विधायक सांसद कुछ काम करते हैं? सर काम करते तो दिखता ही, काम नहीं हो रहा है। यही दिख रहा है कि काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, वार्ड मेंबर नहीं सुन रहे हैं। ये कौन सा वार्ड है? सर 33 वार्ड है।
33 नंबर वार्ड में, जी। और टैक्स सरकार लेती है। तो सरकार तो टैक्स ले ही रही है, लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा है। बहन जी से आपने सुना कि जो घरेलू घर की महिलाएं हैं वो कितनी परेशान हैं। अगर घर से बाहर अभी खासकर गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में जब जाना पड़ता है, उस समय लोगों की क्या स्थिति होती है। बच्चे को लेके आ रहे हैं? हाँ सर, कहाँ से? स्कूल से लेके आ रहे हैं। इससे लेके आ रहे हैं। हाँ सर। अब यहाँ पेंट वेंट मोड़िएगा तब घर में ले जाइएगा। अब पानी लगा रहेगा तो करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे। पानी लगा रहेगा तो जैसे हो सकता है करना पड़ेगा। समस्या का कोई समाधान? समस्या का कोई परमानेंट समाधान नहीं दिख रहा है सर, कोई समाधान नहीं नहीं दिख रहा है। जैसे मतलब बरसात होता है ना तो फिर आवागमन रुक जाता है। अभी गर्मी के मौसम में काहे जल जमाव आप लोगों को है? जब पानी का निकास नहीं रहेगा तो पानी का तो लगेगा ही ना। पानी का निकास नहीं, जी, जिसके चलते जल जमाव। हाँ, और इसके लिए हम लोग कई बार मतलब सामूहिक रूप से एप्लीकेशन भी किए हैं नगर पालिका में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चल रहा है वही चल रहा है। मतलब भगवान भरोसे आप लोग शहर क्षेत्र में रहते हैं काजी? वो पता ही नहीं चलता कि शहर है कि देहात है। वो कैसे शहर हम लोग के गाँव में इससे बढ़िया व्यवस्था है। इस तरह का नहीं है कि यहाँ इतना इस समय मच्छर लग रहा है ना कि पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो गई भी नहीं। हाँ, तो जब चारों तरफ पानी लगा हुआ है तो और मतलब मच्छर का तादाद इस समय इतना ज़्यादा हो गया पानी लगने की वजह से कि आदमी मतलब मच्छरदानी लगाए और सब व्यवस्था करने के बाद भी लग रहा है कि पूरा मच्छर। ये वार्ड नंबर 33 के लोग हैं। कहते हैं ना कि शहरों में रहते हैं, लेकिन सुविधा भाई साहब के मुताबिक गांव से भी बदतर। यही है स्थिति बक्सर के नगर के विकास का, बक्सर के नगर का। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आगे इस वार्ड नंबर 33 के लोगों का जिंदगी कैसे हाल में गुजर रहा है देखने का प्रयास करेंगे। बक्सर नगर परिषद इलाके के वार्ड नंबर 33 में अभी हम पहुंचे हुए हैं। अभी ब्रेक से पहले आपको हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ जल जमाव से लोग त्रस्त हैं, किस तरह से जल जमाव से लोग परेशान हैं। उसकी एक वानगी अभी थोड़ा दिखाने का प्रयास हम करेंगे। जरा देखिए किस तरह से इस भीषण गर्मी के मौसम में, मार्च का महीना है, दोपहर का समय है, 24 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर में किस तरह से सड़कों पे सरेआम जल जमाव है। नालियों की स्थिति चोर की तरह बक्सर नगर परिषद के कर्मी जब जिला प्रशासन को खबर दी गई, खबर देने के बाद, स्थानीय लोगों के खबर दिए जाने के बाद चोर की तरह रात के अंधेरे में आकर के, और ये महज एक खानापूर्ति जिस तरह से नगर परिषद ने आज किया है, और देखने के बाद लोगों को यह लग रहा होगा कि अब इनकी समस्या का समाधान हो गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। अभी तक लोग यहाँ परेशान हैं। हमारे साथ है कांग्रेस के लीडर। ये इसमें जो है नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचारिता है, और इस भ्रष्टाचार के चलते जो है नाली जो है बहुत डाउन में डाला गया है, जिसके चलते शहर की इस मोहल्ले वार्ड नंबर 33 का पानी नहीं निकासी हो रहा है। इसमें जो है ये रोड भी बना है, देखिए विधायक जी का फंड है, इसमें भी धांधली किया गया। जहाँ तक बना है पूछने हमने विधायक से पूछा कि भाई इस रोड पर कहाँ तक बना है, तो कह रहे ठीक है, इस पर जाँच किया जा रहा है। और इस नाली जो बना है, देखिए नाली बना हुआ था, इसके पहले जो है सरकार में मुन्ना सिंह चेयरमैन थे, उस टाइम में नाली बना, इस नाली का नामो निशान डूब गया। और हमारे वार्ड पार्षद साहब तो बेचारे, उनको तो वह मस्त, वो कैसे कहा जाता है कि समय सूर्यास्त और हमारे वार्ड पार्षद मस्त, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है वार्ड नंबर 33 में जल जमाव की स्थिति सबसे भयंकर स्थिति हो गई है। उनको कहने पर भी इसके लिए आप लोग शिकायत सांसद विधायक सबको कर दिया गया, सबको कर दिया गया। विधायक जी भी कहा दिया गया, जो पार्षद थे उनसे भी कहा गया, पार्षद से भी कोई नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। समस्या लगा तो पानी के, हाँ समस्या तो लगभग करला, बहुत ज्यादा पानी लग गया, पूरा गाड़ी गिर चली। इधर सब देखिए कचरा, इधर मक्खी मच्छर सब प्रदूषण के केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, देखिए रहे हैं आप। गाड़ी से तो निश्चित तौर पर समस्या है। ये देखिए एक भाई साहब जिनका घर है सामने, और ये घर के सामने में आने जाने के रास्ता के लिए कैसे सफाई भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैंने क्या कहें, क्या लग रहा है,
मकान तो बहुत बढ़िया बनाए हैं। मकान बढ़िया है, देखिए रहे आप हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखो के फाती क्या, ये देखिए रहे कितना व्यवस्था बढ़िया है। आने जाने में एक दिन का बात है, प्रतिदिन तो वही लगा रहता है। इसका कोई निदान नहीं है। अब इसका निदान है नाला के लिए पहले भी आवेदन दिया गया था, उसके विषय में कुछ नहीं हुआ, आज भी वही हाल है। हाँ, तो इसके लिए क्या आप लोग कभी पहल वगैरह किए प्रशासन से? पहले लिख करके दिया गया था एक बार नाला के लिए, लेकिन उस पर कुछ विचार नहीं हुआ। टैक्स तो देते हैं? हाँ, टैक्स तो भरना ही पड़ता है। टैक्स भरते हैं, सुविधा नहीं मांगते हैं? सुविधा मांग रही रहे, मिलिए नहीं रहा, मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। कोई विकास? अब क्या विकास देखिए रहे हैं कि रात के अंधेरे में आकर सब सफाई हुआ, हल्का फुल्का हो गया काम, फिर अपना हटा गया, भाग गया सब। हाँ। यही ना? हाँ। क्या भाई साहब बोलिए? अरे इधर जल जमाव है, हम लोग का परेशानी है। गाड़ी गिर जाता है, सब इसी में मोटरसाइकिल चार जगह सब गिर जाता है। भाई परेशानी है, बहुत परेशानी है सर। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। सुबह में आया है, वो थोड़ा बहुत सफाई किया। हेलो। इधर नल का एप्लीकेशन दिया हुआ था पहले, वो नल अभी तक नहीं है। निश्चित तौर पर जो जल जमाव की स्थिति है, औपचारिकता कैसे पूरी की जाती है प्रशासनिक महकमों में, आप जरा गौर से देखिए। और किस तरह का स्थिति है, महज दिखावे के लिए जिस तरह से आज ये एक नाले का सफाई कर दिया गया, और इस पूरे इलाके का, खासकर सोहनी पट्टी बक्सर का एक ऐतिहासिक चर्चित इलाका है, जिसमें सोहनी पट्टी में गौरी शंकर मंदिर यहाँ के लिए जो अध्यात्म का एक इतिहास रहा है। साथ ही साथ ये अभी सामने दिखाना हम चाहेंगे कि ऐतिहासिक महिपाल पोखरा नाम तो आपने सुना होगा, इसका इतिहास भी जानते होंगे, लेकिन जरा सा ये पोखरे की स्थिति देखिए कि थोड़ा सा पूरे इलाके में पोखरे की बात उठी है, दिखाई जा रही है। तो पोखरे की स्थिति आप दिखाएं। बिहार सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली में सौंदर्यीकरण, पोखरों का रखरखाव, साथ ही साथ जल को संचित करने के लिए किस तरह का योजना दिया गया है, उसका एक बानगी सच बिहार सरकार के खासकर बक्सर शहर में, और वो भी ऐतिहासिक महिपाल पोखरा में देख सकते हैं आप कि किस तरह का ये विकास है। जल जीवन हरियाली की सच्चाई यहाँ पर कितनी पहुँची है, लोगों के घरों तक सीधा जो तालाब का पानी तो कम हम कह सकते हैं, पूरे मोहल्ले के जो ड्रेनेज सिस्टम के पानी है वो इस तालाब में जो आते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार परेशानी है, लोग परेशान रहते हैं। हमारे साथ हैं एक युवा, बड़ा इसी मोहल्ले में है जी। ये तो रोड तो बना है, ठीक है बना है, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है। महिपाल पोखरा, महिपाल पोखरा में आज से नहीं, आज 35 वर्ष ले ये पोखरा बना हुआ है, लेकिन इसका रख रखाव सही नहीं है। अच्छा, अगर ऐतिहासिकता की बात करें तो महिपाल पोखरा का इतिहास क्या है? ये तो हम नहीं बता सकते, पुराने हाँ बता रहे हैं। इस पोखरे का ये मैंने क्या कहते हैं इसको, इसमें अगर चर्म रोग होता है, चाहे बुखार लगता है, तो इस सुबह में 4 बजे भोर में आप आकर थोड़ा सा देह हाथ पोंछ कर कपड़ा छोड़ दीजिए, तो चर्म रोग और बुखार इससे मुक्ति मिल जाएगा। ये इस पोखरा का यही इतिहास। लेकिन आज पोखरा का जीर्ण जो है बहुत दुर्दशा की स्थिति, इसका जो है देखिए सरकारी रास्ता पानी निकलता है तड़का नाला में, लेकिन सारा जो है सरकारी जमीन जो है कब्जा लोग कर लिए, जिसके चलते इसका पानी का निकास नहीं हो रहा है। घरों का तो सीधा ड्रेनेज वही कर रहे हैं कि इसका कबाड़ा का हाल होगा, इस पोखरे का सारी गंदगी इसमें बह रही है। आज सरकार का जल जीवन हरियाली है क्या तो चला गया, इसमें लूट मचा, इसमें तो इसका एक टेंडर भी हुआ है कि कितना करोड़ रुपया का, इसमें कुछ नहीं है। 2 पोखरा बक्सर में सोनी पट्टी वार्ड नंबर 33 और वार्ड नंबर 21 में 2 पोखरा का हुआ है टेंडर। एक तो 14 लाख का हुआ उसका टेंडर, उस पोखरा का तो लग रहा है कि जीर्णोद्धार हुक्मे नहीं करेगा, वही स्थिति। इसका भी वही हाल है, इसको कब्जा किए हैं लोग। शहर की जो हम लोग जो घर में बनाए हैं
सरकारी। अरे तो नगर परिषद तो टैक्स लेता होगा ना? तो सोया पड़ा है सब। अब नगर परिषद को चिंता नहीं है कि सोनीपट्टी का विकास होगा कि नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे चल करके फिर देखेंगे कि क्या स्थिति है और किस तरह से जल जमाव से लेकर के सोनीपट्टी इलाका के वार्ड नंबर 33 में विकास का सच क्या सामने आता है। आज हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 33 इलाका, बक्सर नगर परिषद का यह इलाका है। करीब करीब 3300 साढ़े 3300 की यह आबादी, 3 आंगनबाड़ी केंद्र समेत विकास का नगर परिषद इलाके में विकास का एक सच जरा गौर से देखिए। ये गलियां हैं, इन गलियों में जो मकान बने हुए हैं उसके लिए टैक्स लेती है नगर परिषद, लोगों को सुविधा देने की बात करती है, नाली गली की सफाई की बात करती है। दावा किया जाता है सरकारी स्तर पर कि तमाम लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है सरकार की ओर से। ये सुविधाएं कितनी धरातल पर सच है उसका एक हकीकत आप सामने देख सकते हैं कि कैसे इस भीषण गर्मी के महीने में जब पानी का जल जमाव इस स्तर पर हो तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि बरसात के मौसम में यहाँ के लोगों की जिंदगी किस बेहाल में कटती होगी। लोग कितने परेशान रहते होंगे, कितने तंगो तबाह रहते होंगे, कैसे लोगों का आवागमन अपने घरों की तरफ हो पाता होगा। कहते हैं कि सरकार शहरी इलाकों में विकास की बात करती है, शहरी इलाकों में विकास का दावा करती है। उस दावा का एक सच सामने अभी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर स्थिति है, किस तरह से लोग हैं, किस तरह से यहाँ की आबादी रहती है, किस तरह से यहाँ लोगों की जिंदगी कटती होगी। सामने आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा मकान है। माता जी से भी जानेंगे। माता जी परेशान रहनी सब है तब का बबुआ बरसात में काछत आदमी के नली में हतना पानी में ढूक के तो आदमी जाला से बाल बच्चा के नली फान जाला कि केहू फानो परेशान से आगा बा आदमी अपना के इंतजाम करता कि केहू तरह जाऊ ना तब बच्चा लड़कन का चले जो बाकी चलो सन जले बराबर ऐसे नहीं स्थिति रहेला। हाँ बराबर कछैबो न करला, जीतल वाद में उहो कछवावे ना कबू। अभी एक देख रहे हैं, जरा गौर से देखिए, ये बहन जी कहाँ से आ रही हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक सेकेंड, इसी रास्ते से आती जाती हैं। हाँ यही रास्ता से आती जाती है। अभी के कितना नतीजा होता है यार, कहना है कैसे हमने के रहेंगे बाल बच्चा किसको गंधा के बीमारी हमने के अब भैया ये के जौन वार्ड कमिश्नर बनल सबसे गंदा बनल, उनके चलते सब हो रहा बा। वो साफ करावे ना तनिको एको वाल नहीं करे, महीना में एक वाल ना आवेला साफ करावे। लगातार आप सबके हाँ लगातार हम कई दिन उनका जाके दुआरी पर भी कहनी कि चल के तन हमारे हित न चाहे के बना साफ कर दो तो कहलो अजय का के बा अजय कहलो कर बाद अजय भी बा उनका से बतरस भाई फोन पर तो कहत लगी ना साफ होई तार कंप्लेन करबे तो कंप्लेन कर। पानी जमल बा, पानी तो जमल है, परेशानी नहीं खे जाए, परेशानी नहीं खे। हाँ लड़का लड़की गिर जाता है, लड़का लड़की नदी में गड़ा जाता है, पानी जमल है। साफ सफाई के का स्थिति बा? साफ सफाई कहाँ होता, 6 महीना पे खाली होता नहीं खे 6 महीना पे खाली। हाँ तो कहा तो 6 महीना भइले थी। अच्छा, और का सुविधा यहाँ देती है सरकार या क्या और चाहिए आप लोगों को? किस चीज की समस्या लग रही है? अब पुल तो ये सुविधा बाकी माने हमने के भादों में भाई एक तरह आवे जाए के दिक्कत बा, ओ गली में कुछ नहीं के अंधारे रहेला आ रोडो सब बढ़िया है, चले ले कितने बजे पानी भरल बा ओने लड़का बच्चा उधर। यहाँ पर जो है सरकार और जनप्रतिनिधियों तक का तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ पर जो लूट खसोट है और लूट खसोट की पॉलिटिक्स है यहाँ पर, और नाली और जल जमाव बराबर यहाँ पर बनी रहती है और जल जमाव जो है बराबर बना रहता है और पोखरे का और तालाब और इनार का जो सौंदर्यीकरण उसमें लूट खसोट हुई। अभी चारों तरफ मोहल्ले में पानी लगा हुआ है, पानी ही पानी। हाँ यहाँ पर तो फोगिंग भी नहीं चलता है। जब हम RTI मांगते हैं या लोग शिकायत में जाते हैं तो सफाई होता है और फोगिंग चलता है, या तो फोगिंग के नाम पर तो हजारों लाखों रुपए का लूट है। बड़ा सवाल है, RTI मांगने पर सफाई होता है? जी ना, RTI नहीं, RTI मांगने पर तो कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है विभाग से।
क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी, आरटीआई पर चोरी पकड़ी जाएगी। और जब लोक शिकायत में हम जाते हैं पीएम को कंप्लेन, बताइए ये कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि प्रधानमंत्री के यहाँ हम लोग को नाली सफाई के लिए कंप्लेन करना है। यहाँ जिला अधिकारी क्यों है, कार्यपालक क्यों है, प्रधानमंत्री को हम लोग कंप्लेन करता है नाली सफाई। अच्छा, ये गर्मी के मौसम में चारों तरफ आपके मोहल्ले में जो पानी लगा हुआ है, कारण क्या मानते हैं? कारण सही से नाली की सफाई नहीं हो पाती, ऊपर ऊपर आते हैं लोग करके चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये ऐतिहासिक महिपाल पोखरा है, चारों ओर से तो देख रहे हैं कि महाराज उसी में सब मोहल्ला का लोग का पानी गिर रहा है, जल निकास की व्यवस्था नहीं तो लोग क्या करेंगे, लोग मजबूर हैं। तो जल जीवन हरियाली कहाँ? जल जीवन हरियाली सब फेल है, सब पेपर वर्क पूरा होता है, पेपर पर जल जीवन हरियाली बन गया। आप कुएं की बात ले लीजिए, कुएं का जो सौंदर्यीकरण किया गया ऊपर से मेड़ बनाकर और रंग पेंट कर नीचे कुएं का सफाई ही नहीं हुआ, और जल जीवन हरियाली का पैसा बजा दिया गया विभाग से। भ्रमण नहीं है सर। एक चीज और अभी 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 हम बात करेंगे, एक मोहल्ले के समाजसेवी इसी मोहल्ले से गुजर रहे हैं, क्या स्थिति है? आप इसी सड़क से आते जाते हैं जी। साफ सफाई बक्सर की तो बहुत ही बुरा है। किसी भी मोहल्ले किसी भी सड़क में चले जाइए, आपको सफाई यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी मोहल्ला हो, चाहे कोई भी गली हो, जहाँ जिलाधिकारी भी रहते हैं उस मोहल्ले में भी चले जाए तो यही हाल है, गली गली। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार नगर परिषद भी है और मोहल्ले वासी भी है, दोनों जिम्मेवार हैं। अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो मोहल्ला गंदा रहेगा। हाँ बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा है, भागीदारी उनकी भी ज़्यादा है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद भी ध्यान नहीं देती है, क्या मोहल्ले वासी भी ध्यान नहीं देते। क्या लग रहा है, किस तरह का विकास आपके इलाके में हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं बस्ती की तरफ से और आभार प्रकट भी करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने माननीय जिलाधिकारी अमन समीर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, नगर पालिका अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हमारे बस्ती के लोगों का इन्होंने स्टेटमेंट सुना। क्या कारण है? कारण एक ही है कि यहाँ पर किसी भी अधिकारी के द्वारा भ्रमण नहीं किया जाता है। अगर वो विजिट करते धरातल पर तो ये सब समस्याओं से उनका निदान किया जा सकता था, लेकिन नगर पालिका अधिकारी जो हमारी मैडम आई है, आज तक किसी भी वार्ड में आकर के उन्होंने नगर वासियों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी समस्या क्या है। आज तपती हुई धूप में पूरी नालियां हमारी सड़ रही है, पानी का आवागमन बंद है, चारों तरफ से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बार बार हमारे कंप्लेन करने पर, नगर वासियों के कंप्लेन करने पर कोई भी नहीं सुनता है। आज दिखावे के लिए हमारी जेसीबी आई है, हमारे रास्ते को तोड़ दिया गया, पट्टी को निकाल लिया गया और फिर पानी में वही सड़न महसूस होगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी योजना में डाला गया है कि यहाँ बस्ती का पानी बड़े नाले के द्वारा बाईपास को नहर छेद करके नहर में गिराना, ये वर्षों से चलते आ रहा है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं बस्ती वासियों की तरफ से कि अगर हमारे द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, अगर आप बस्ती की सुविधा के लिए अगर आप कुछ दे सकते हैं तो यहाँ का परमानेंट पानी का निदान होना चाहिए, पानी बाईपास को नहर के अंदर गिराना चाहिए और नालीकरण का जो पास हुआ है इसको जल्द से जल्द इसका टेंडर किया जाए और इसमें इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हमारा महिपाल पोखरा जो एक ऐतिहासिक पोखरा है, यहाँ पर जिला के दूर दूर से लोग गाड़ी लेकर के आते हैं। उनके नज़र में है कि इस पोखरा में नहाने पर चर्म रोग तरह की जो पीलिया की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती थी और होती भी थी, लेकिन आज उन लोगों को इसमें नहाने पर भी शर्म आती है और हम भी बस्तीवासी शर्म से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इतना ऐतिहासिक पोखरा आज बस्तीवासियों को शर्मिंदगी की तौर से गुजरना पड़ रहा है। इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पानी का निकास जल्द से जल्द बाईपास के द्वारा नहर में गिराया जाए और ये नालियों का जो सड़न है बरसात आने से पहले इसको शीघ्र ठीक किया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरह से ऐतिहासिक पौराणिक बक्सर में अनेक तरह के विकास की बात की जाती है, वहीं सोहनीपट्टी का माँ गौरी शंकर मंदिर का इलाका, सोहनीपट्टी महिपाल पोखरा का इलाका, सोहनीपट्टी में विकास का कितना सच है। शहरी
आबादी शहरी टैक्स दे करके लोग ग्रामीण और नारकीय इलाके की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। समझना होगा सरकार को कि जब सरकार नगर की सुविधा का टैक्स लोगों से लेती है तो लोगों को उसकी सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। कैमरा पर्सन इंद्रकांत तिवारी के साथ बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज।